सभी बच्चों को माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं आज मैट्रिक्स के साथ। डिटर्मिनेंट्स भी चालू कर रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों एक ही चैप्टर्स हैं, अलग अलग नहीं है। पहले कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे रह गए थे, उनको हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे एनसीईआरटी के हैं, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप सब उन पे फोकस करें और ध्यान दें। आइए हम सेकेंड वाले वर्ड प्रॉब्लम पे हैं। पहला वाला हमने सीखा, अब सेकेंड। आइए पढ़ते हैं। राम, राम इज अ चीफ इंजीनियर। राम एक चीफ इंजीनियर है। ड्यू टू एक्सट्रीम हार्ड वर्क, उसने बहुत मेहनत करी। पंक्चुअलिटी, वो बहुत ही पंक्चुअल था अपने काम में। एंड डिवोशन, काम के प्रति हमेशा वो डिवोटी रहता था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन हिम ₹30,000 एज बोनस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको 30,000 रुपए बोनस दिया। इतना सवाल हो गया। Ram decided to invest this bonus into two different types of bonds. तो राम को जो बोनस मिला, राम ने क्या किया? ध्यान से सुनना, समझना। 30,000 रुपए उसको बोनस मिला। उसने इस बोनस को दो अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। मतलब बॉन्ड्स मतलब आप समझते हैं, इन्वेस्टमेंट किया, बैंक में डाले। समझिए, बॉन्ड्स भूल जाओ। दो अलग अलग बैंक में उसने 30,000 रुपए डाले। मान लो, इधर ध्यान दो, पहले बैंक में डाले 10,000, तो दूसरे बैंक में कितने डालेगा? 20,000। ठीक है। मान लो पहले बैंक में डाले 5,000, तो दूसरे बैंक में कितने डाले? 25,000। ध्यान से बोलो। मान लो पहले बैंक में डाले 4,000, तो दूसरे बैंक में कितने डाले? 36,000। मान लो पहले बैंक में डाले X, तो दूसरे बैंक में डाले 30,000 माइनस X। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं पहले बैंक में डाले 4,000, तो दूसरे में कितने डाले? 30,000 माइनस 4,000। पहले बैंक में डाले 5,000, तो दूसरे बैंक में कितने डाले? 30,000 माइनस 5,000। अगर पहले बैंक में डाले 2,000, तो दूसरे बैंक में कितने डाले? 30,000 माइनस 2,000। तो पहले बैंक में अगर डाले X, तो दूसरे बैंक में कितने डाले? 30,000 माइनस X। क्लियर? ठीक है। पहला वाला बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा था 5%, दूसरा वाला बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा था 7%। ठीक है, कहानी आपको इतनी समझ आ गई? आपको ये मैट्रिक्स से करना है पहले, इसलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। एक बन गया ना तो सारे बन जाते। राम ने को बोनस मिला 30,000, उसने उसको दो बैंक में डाला। पहले बैंक में कितने इन्वेस्ट किए? X। दूसरे बैंक में कितने इन्वेस्ट किए? 30,000 X। पहला बैंक उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा था? 5%। दूसरा बैंक उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा था? 7%। ठीक है। Given that the amount invested on first bond and second bond, ठीक है, give the amount invested on first bond and second bond if the total yearly interest is ₹1,800। अब सवाल को समझो। अब आपसे सवाल बोल रहा है कि जो उसने पहले में इन्वेस्ट किया वो निकालो, जो दूसरे में इन्वेस्ट किया वो निकालो, और तुम्हें दिया है उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों से, पहले का इंटरेस्ट प्लस दूसरे का इंटरेस्ट, वो दिया है 1,800। कुछ बात समझ आई? बैंक में पैसे जमा किए होंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में पैसे जमा किए होंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में पैसे जमा किए होंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में पैसे जमा किए होंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो पहला इंटरेस्ट है प्लस दूसरा इंटरेस्ट है, वो मिला के कितना है? 1,800। पहले कहानी सुन लो। तो राम को कितने मिले भैया? 30,000। ठीक है, 30,000 रुपए मिले। ये कहलाता है प्रिंसिपल। जो मिलता है वो प्रिंसिपल। इसने उसको क्या किया, अच्छे से समझना। दो दो बैंक में इन्वेस्ट किया। बैंक ले लो। पहले बैंक में कितना इन्वेस्ट किया? ₹X।
दूसरे बैंक में कितना इन्वेस्ट किया? 30,000 माइनस एक्स। पहले बैंक में उसको रेट कितना, रेट ऑफ रिटर्न मतलब इंटरेस्ट 5%, दूसरे से आपको रिटर्न मिल रहा 7%। इससे उसकी कुछ कमाई हुई होगी जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, वन ले लेते। इससे उसकी कमाई हुई होगी, इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, टू ले लेते। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो उसका कमाई कितनी आ रही है? 1800 रुपए। तो आपसे पूछता है बताओ उसने पहले बैंक में कितना इन्वेस्ट किया, दूसरे बैंक में कितना। भैया की बात याद रखना, इधर देखो, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, अगर आप वीडियो देखते नहीं हो तो आप कभी 100 नहीं ला पाओगे अगर आप मेहनत नहीं। वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ एक ही रूल से होता है, गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल क्या है? एक रो एक कॉलम बनाओ और आएगा एक आंसर। हमको ये एक आंसर लाना है, एक आंसर लाना है। वो एक आंसर क्या है? 1800। हमें एक आंसर लाना है और वो एक आंसर क्या है बच्चों? 1800। आपको पता है आपका एक आंसर 1800 है, वही आपको लेके आना है। ठीक है, तो आप कैसे लाएंगे ये थोड़ा सा सोचना ज्यादा नहीं, लेकिन किस किस को क्वेश्चन समझ आ गया पहले हाथ ऊपर कर लो, सच्ची सच्ची। ठीक है, अब हम करते हैं। ठीक, थोड़े स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक, प्रिंसिपल कितना है? ₹30,000। ठीक, दो कॉलम बनाइएगा। फर्स्ट, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक तरीके का बैंक। ठीक है, लेट प्रिंसिपल 1 इक्वल्स टू ₹X। सेकेंड बॉन्ड कितना आ जाए आपको पता है? 30,000 माइनस एक्स। रेट 1 कितना? 5%। रेट 2 कितना? 7%। टोटल इंटरेस्ट दोनों से कितना मिल रहा है? टोटल इंटरेस्ट दोनों से कितना मिल रहा है? 1800। इतना क्लियर है? अब गोल्डन रूल लगाना है, तो जो प्रिंसिपल है उसको बना लो रो मैट्रिक्स, और जो रेट है उसको बना लो कॉलम मैट्रिक्स। एक रो एक कॉलम विल गिव यू एक आंसर, मतलब 1800। एक कॉलम एक रो विल गिव यू एक आंसर, मतलब 1800। देखो कैसे लिखते हैं, लेट। ठीक है, रो मैट्रिक्स ले ली हमने क्या? पहला वाला x, दूसरा वाला 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, लेट कॉलम मैट्रिक्स क्या ले ली हम? 5% एंड 7%। देयरफॉर एक रो क्रॉस एक कॉलम विल गिव यू एक आंसर 1800। सॉल्व करते हैं। पहला वाला पहले से, x इंटू 5/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। साइन कौन सा? दूसरा वाला इंटू दूसरे वाले से 7/100 इक्वल्स टू 1800। आपको पता है ये क्या हो गया? 5x/100। जीरो जीरो नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस साइन। तो अंदर इंटू करते हैं, 7×3 = 21, 1 2 3 4 माइनस 7 × x 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1800। एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है एलसीएम नीचे है सेम, मतलब 100, ऊपर आ गया 5x।
प्लस 2 1 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800 अब साथ साथ 5x माइनस 7x को यही रखते इक्वल्स टू ये चला गया वहां 1,80,000 माइनस 2,10,000 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 30,000 तो x इक्वल्स टू 30,000 अपॉन 2 x कितना आ गया 15,000 लीजिए तो आंसर लिखते therefore फर्स्ट प्रिंसिपल 1 x लिया था कितना आ गया 15,000 रुपीस लगा प्रिंसिपल 2 क्या था 30,000 माइनस x मतलब 30,000 माइनस 15,000 कितना आ गया 15,000 तो दोनों में जो इन्वेस्ट किया था वो है 15,000 आइए वापस इस कभी अगर आप बच्चों एब्सेंट होते हैं ऐसा एल्डर ब्रदर पुराना वीडियो आपको देखना है तब आप अपना सपना पूरा कर सकते हो 100 लाख का नहीं तो नहीं और अगर आप ये सोचते हैं नहीं यार अभी तो शुरुआत है अभी मैं नहीं कर रहा मैंने आखिरी में कर लूंगा 12th में ऐसा नहीं होता 10th होता तो हो जाता क्योंकि 10th में तो एक पैटर्न में ही क्वेश्चन आते हैं 12th में ऐसा नहीं 12th में हमको शुरू से मेहनत करनी आइए एक बार और देखते हैं फिर बदलेंगे राम नाम का एक बंदा था ठीक उसने पंक्चुअलिटी हार्ड वर्क किया और डिवोटी था तो उसको गवर्नमेंट ने क्या दिया बोनस कितना बोनस दिया 30,000 तो बोनस कितना दिया उसको ले लिया हमने प्रिंसिपल पूरा लिखना पी मत लिखना नंबर कट जाते तो प्रिंसिपल हो गया कितना ₹30,000 उसने इसको 2 बैंकों में इन्वेस्ट किया हम बैंक ना बोल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया क्वेश्चन में ऐसा दिया फर्स्ट बॉन्ड मान लो 30,000 में से लेट प्रिंसिपल 1 ₹X यहां इन्वेस्ट किया तो सेकेंड बॉन्ड में देयरफॉर प्रिंसिपल 2 क्या आ जाएगा 30,000 में से इतना यहां दे दिया तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस x यहां पे उसको रेट कितना था 5% पर एनम मतलब साल यहां पे रेट क्या है भैया 7% पर एनम यहां से जो उसे इंटरेस्ट मिला और यहां से जो उसे इंटरेस्ट मिला वो टोटल उसका मतलब टोटल इंटरेस्ट दिया था क्वेश्चन में कितना 1,800 अब आपको उसके इन्वेस्टमेंट निकालने मतलब पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया दूसरे आप हमेशा याद रखना वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ गोल्डन रूल पे चलता गोल्डन रूल क्या एक रो एक कॉलम एक आंसर दिया हुआ मतलब आपको सबसे पहले लेट कॉलम मैट्रिक्स पहले रो बना लीजिए लेट रो मैट्रिक्स किसको मान लीजिएगा वो जो इन्वेस्टमेंट है एक है x और दूसरा है 30,000 माइनस x लेट कॉलम मैट्रिक्स अब कॉलम मैट्रिक्स किसको मान लेंगे जो परसेंटेज क्या क्या दिए हैं 5% और 7% अब एक रो ये हो गया एक रो क्रॉस एक कॉलम ठीक है आपको ईल्ड करेगा एक आंसर मतलब 1,800 ठीक है अब सॉल्व करें फर्स्ट से सेकेंड वाला तो x इंटू 5% का मतलब होता है 5/100 साइन आ जाएगा प्लस सेकेंड वाला सेकेंड 30,000 माइनस x इंटू कितना 7/100 इक्वल्स टू 1,800 अब आपको पता है कुछ कैंसिल मत करिएगा 5/20 5x अपॉन 100 ये 0 0 0 0 नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस तो प्लस 7 मल्टीप्लाई हुआ 3 से 7 3 21 1 2 3 4 माइनस 7 इंटू x हो गया 7x होल अपॉन 100
इक्वल्स टू 1800। अभी भी 0 0 नहीं कर सकते, एलसीएम कितना आ गया 100। यहां आ गया 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800। 100 वहां जाके हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। बचा हमारे पास 5x प्लस 2,10,000, 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 1,80,000। ये वहां चला, बचा 5x माइनस 7x इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। ये हो गया माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 30,000। तो x कितना आ गया, 2 नीचे चला गया 15,000। आंसर लिख लीजिए। आंसर आया फर्स्ट प्रिंसिपल 1 था x जो आ गया ₹15,000। ये सबके मार्क्स रहते हैं 100 लाने। सेकेंड प्रिंसिपल 2 कितना था 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 माइनस 15,000। ये आ गया ₹15,000। नहीं आया, किस किस को सॉलिड आ गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट, गिव द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड इफ टोटल इंटरेस्ट इज 2,000। कौन कौन करेगा। अब टोटल इंटरेस्ट है 2,000, मतलब आप समझ गए 1,800 की जगह 2,000। पहला पार्ट आप बताइए, व्हाट मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज्ड हियर। सो गोल्डन रूल मैंने निकाला है, वर्ड गोल्डन रूल मत लिख देना। व्हाट मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज्ड हियर, हाथों पर। मैथमेटिक्स का कौन सा लॉजिक यहां लगा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। What mathematical concept is used here, बच्चों? Matrix multiplication. What value you get from this question? इस क्वेश्चन से तुमने क्या सीख ली, पहले हिंदी। इस क्वेश्चन से हमने ये सीख ली कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी से मन लगा के और बिना झूठ बोले करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। अन्यथा हम भी सिर्फ बड़बोले टाइप बोलते ही रहेंगे, सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। Of English. The value which I learned from this question is that we must be honest, punctual, and always devotee towards our work so that we can get the best result. नहीं आया, यहां से देख चीटिंग करके लिख लो ना। The value which I learned from this question is that hard work, punctuality, and devotion will always give you the best results. हिंदी में लिख लो, हमें हमेशा अपना कार्य मन लगा के ईमानदारी से और बिना बिना किसी छुट्टी के करना चाहिए। और छुट्टी मारे तो वीडियो देखे, लेकिन हम तो इंटेलिजेंट नहीं आया बच्चों। शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। अब जरा प्लीज मन लगाना, जब भी कभी दो वर्टिकल लाइंस के बीच, जब भी कभी दो वर्टिकल लाइंस के बीच आप एलिमेंट्स को जमाते हो हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, और शर्त यह है जितनी रो है उतनी ही कॉलम होने चाहिए, उसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। जब भी कभी आप दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एलिमेंट्स को जमाते हो, किसमें, हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में, और शर्त ये है जितनी रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। जब भी कभी हम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में जमाते हैं दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, और शर्त ये है
जितनी रोज उतने ही कॉलम होने चाहिए, तो उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। जब भी कभी हम एलिमेंट्स को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में जमाते हैं, और शर्त ये है जितने रो उतने ही कॉलम अगर हैं तो ही वो डिटर्मिनेंट कहलाती है। भैया भैया भैया, हाँ, तो फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या हुआ? अंतर ये है, डिटर्मिनेंट का एक सिंगल आंसर आता है, मैट्रिक्स का एक सिंगल आंसर नहीं आता। मतलब नींद से जाग गए हो ना, आंखें खुली है ना, है कि नींद में हो? तो आइए, डिटर्मिनेंट 2 4 6 8, सबसे पहले मैंने अगर इसको ए ले लिया, ठीक है, और मैंने ऐसा लिख दिया, तो इसको प्रोनाउंस करना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या ऐसे निकाल, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8 16, फिर माइनस साइन, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 24, आंसर आ गया -8। इस मेथड का नाम है लिपलास। लिपलास 2 क्रॉस 2 मेथड, ये मैथमेटिशियन है लिपलास। लिपलास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना, नहीं अपन मॉड नहीं बोलेंगे इसको, पूछो क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर से कोई भी नेगेटिव चीज आती है तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। फिर अपन से गलती हो सकती है, इसलिए अपन इसको नाम क्या देंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, मान लो मैंने अगर ऐसा सवाल दे दिया और मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो भी बच्चों ए जरूर लेना, ए जरूर लेना। मतलब भैया जैसे ही सोल्यूशन लोगे, a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार 2 - 4 6 8, अब क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, बिग ब्रैकेट स्टार्ट करो, ऊपर से नीचे 2 8 16, फॉर्मूले का माइनस, ये कौन सा माइनस है? फॉर्मूले का, जो यहां फॉर्मूला बना। अब नीचे से ऊपर 6 इंटू -4 कितना? -20। सॉल्व कर लो, 8 + 24 आ गया 32। अरे अरे वाली कुटी का, ओ सॉरी, अरे गलती हो गई, अरे गलती हो गई, अरे माफ कर दो, अरे सही कर दी है। डिटर्मिनेंट 2 7 8 - 3, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ए ले लेंगे। लेट a equals to determinant star 2 - 7 8 - 3, determinant close। अब क्या लिखेंगे? गलत, हाथ ऊपर, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, ये प्रेजेंटेशन, यही मेन है, ये लिखना जरूरी है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर से नीचे हो गया -6, फिर फॉर्मूले का माइनस, नीचे से ऊपर कितना हो गया? -56। तो आ गया -6 + 56 आ गया 50। इस मेथड का नाम है लिपलास 2 क्रॉस 2 मेथड। मेहनत करना थोड़ा सा, प्रेजेंटेशन देने और बच्चे को, देखो बच्चों प्रेजेंटेशन एक एक नंबर के आते हैं, एक नंबर ही चला गया तो 99 आ जाएंगे ना, 5 नंबर तो हमें बन ही जाएंगे, एक एक नंबर पे भी मेहनत करना है। 2 - 4 3 - 2, find the value of determinant।
चलो करते सोल्यूशन। लेट A equals determinant star 2 minus 4 3 minus 2 determinant 2। अब बोलना कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार ऊपर से नीचे कितना -4 फॉर्मूले का माइनस नीचे से ऊपर कितना आ गया -12 तो आ गया -4 + 12 तो अल्टीमेटली कितना आ गया +1। इस मेथड का नाम है लिपलास लिपलास 2x2 मेथड। डिटर्मिनेंट्स का 2 1 3 -1 2 6 4 2 6 डिटर्मिनेंट। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले solution. Let A equals to determinant star 2 1 3 -1 2 6 4 2 6 determinant close. Determinant of A equals क्या करना एक और बाजू में डिटर्मिनेंट बनाना ऊपर बाजू में एक और डिटर्मिनेंट बनाना और पहले दो कॉलम कॉपी करके लिख लेना पहले दो कॉलम कॉपी करके लिख लेना 2 -1 4 1 2 2 बिग ब्रैकेट्स। अब हमेशा ऊपर से नीचे कुटुक 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 2 2 4 6 24 1 6 6 1 6 6 1 6 6 4 24 3 into -1 into 2 -6 बिग ब्रैकेट क्लोज फिर साइन आएगा माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट। अब नीचे से कुटुक 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 4 2 8 3 24 2 6 12 2 +24 6 into -1 into 6 होता है -6 बिग ब्रैकेट। डिटर्मिनेंट ऑफ A 24 24 48 48 में से 6 किया 42 24 24 48 48 में 6 किया 42 आ गया C। इस मेथड को कहते हैं सॉरस सॉरस 3x3 मेथड। ये कभी स्कूल का टीचर नहीं सिखाता। वो तो क्या करता होगा एक रो को लेता होगा फिर एक कॉलम को लेता होगा फिर बीच में माइनस लगा फिर दूसरे को लेता होगा फिर बीच में माइनस। सॉरस 3x3 मेथड। आइए भैया लेप्लास 3x3 भी होता है हाँ लेकिन पहले मैं वो सिखा रहा हूं जो किसी को नहीं अच्छे सीखेंगे। डिटर्मिनेंट्स का 2 1 3 -1 4 6 2 8 डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले वैल्यू निकालनी लेट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स का 2 1 3 1 4 6 सॉरी -1 4 2 8 4 डिटर्मिनेंट क्लोज। क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट्स बाजू में एक और डिटर्मिनेंट बनाना बच्चों और पहले तो क्या लिख देना कॉलम 2 -1 2 1 4 8 जैसे लेप्लास में किया ऊपर से नीचे कुटुक 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 2 4 8 8 4 32 1 6 6 2 12 3 into 8 24 into -1 minus big bracket close minus big brackets नीचे से कुटुक 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 2 4 8 3 24 8 6 48 2 96 4 into -1 into 1 minus big bracket close। डिटर्मिनेंट ऑफ A 32 + 12 होता है 44 44 में से 24 क्या आया 20 24 + 96 होता है 120 120 में से 4 क्या बचा 160। डिटर्मिनेंट ऑफ आ गया -96।
आइए देखते हैं। इस मेथड का नाम है सॉरस। सॉरस 3x3 मेथड। मस्त है ना। स्कूल में देखोगे ना कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे इसको फिक्स कर देगा, फिर इसको लेगा, फिर इसको लेगा। ये भी तो सिखाओ, कुछ नया भी सिखाओ। वही किताबी कीड़ा बच्चों को बना के रखा है, तब सिखाओ। आओ देखते हैं। और ये नहीं है ना प्रॉब्लम तो 1 2 3 4 5 6 -6 -12 -80 तो बड़ा नंबर दे दिया। हम तो वैसे ही बता देते आंसर 0 आएगा। ट्रिक है ना, ऐसी ट्रिक तुम्हें भी सिखा दी। तो कुछ भी क्वेश्चन बना दे आंसर 0 है। सोल्यूशन सबसे मेहनत करिए। लेट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार 1 2 3 4 5 6 -6 -12 -80 डिटर्मिनेंट लो। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार। एक और डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और पहले तो क्या लिख देते हैं? कॉलम 1 4 -6 2 5 माइनस कुटुंब 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 अच्छा है। 18 5 91 -90 2 6 12 12 6 -72 4 3 12 12 12 -144 बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट नीचे से कुटुंब 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 6 5 30 33 -9 12 6 72 -70 18 4 72 2 माइनस है तो -1। पर इतने सबको हम ऐड ना करेंगे इस बार ब्रैकेट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए -90 -72 -144 कुटुंब +90 कुटुंब +72 कुटुंब +144 झटा कुटिक कुलिक कुटुंब कंडक कुटुंब घटा कुटुंब घटा। हम काहे को अंदर ऐड करें? तो दिख ही रहा है, ये भी एक जैसे वो भी एक जैसे, तो क्वेश्चन खोल। लेकिन फिर भी कई बच्चे इतने महाबेवकूफ होते हैं तो ऐड करने लगते हैं। अरे भैया कोई चीज वहां बीच में माइनस को टक खोलो चिन्ह बदले मैथ भी करना। बाय सौरस 100 दर्द है 100 राहत है सब मिला बाय सौरस। अरे एक्स क्रॉस 3 क्रॉस भैया भैया प्लीज ना लिपलैस भैया का भी सिखाओ ना, मुझे अच्छा लगे सिखाओ। जितने मेथड सिखाऊंगा हर क्वेश्चन उतने मेथड से हाँ, ठीक है भैया आपकी इच्छा। आओ मेरी लिपलैस फाइंड एक्स। अब यहाँ ए वे मत लेके कुटुब 6 कुटुब कुटुब कुटुब। अरे बाप कैसे करेंगे? अरे बहुत एक फिंगर निकालो 2 गई आ गया 6 +6 वहां पे -4x इक्वल 6 -4x x इक्वल टू 0 -4 0 0 से कहा 2 4 -3 4 कौन कौन कर सकता है? हाँ तो फाइन वेरी गुड कुटुक कुटुक माइनस फॉर्मूले का कुटुक 4x कुटुक 24 फॉर्मूले का माइनस कुटुक -8 इनको ना एक तो नहीं लिख दोगे, नहीं इतने गधे नहीं है। 24 -4 x इक्वल टू 32 32 के पास चल गया दोस्त अपना हमसे जुदा हो गया
फिर कभी नहीं आया मैं 36/-, आखिरी बार मिलूंगी उससे, फिर मैं कभी बात नहीं कर, क्या बात है, ऐसा कभी होता है? एक्स आ गया। चलो आओ दोस्तों, एक और करें रिप्लेस काम, फिर करें, ये एक्स वाले बन जाएंगे ना solution है अकेला। लेट a equals to determinants are 2 4 1 2, क्या लिखेंगे? determinant of a equals to minus 10 4। अरे बाप, हमेशा से जीरो ला रहे हो, कैसे? 100%। अब जीरो मिला, तो जीरो मालूम कब आता? जब एक रो और दूसरी रो या तो सेम हो या डबल हो, देख लो जीरो क्या है। ये जो पहली रो है ना, दूसरी रो इसकी 6 टाइम है, तीसरी वाली 6 12, तो हमेशा जीरो। कोई भी रो अगर दूसरे रो की 4 गुनाओ, 5 गुनाओ, 3 गुनाओ, 2 गुनाओ, तो आंसर हमेशा जीरो। अरे वाह, ऐसा होगा, होगा यहाँ नहीं है, देखिए ये रो ये रो ये रो तीनों अलग अलग, कॉलम भी ऐसे ही अलग। क्या छोड़ो नहीं, सही। लेट a equals determinant star 2 4 1 2 3 5 -1 -2 -5 determinant of a equals to big bracket start, determinant एक और बना लेंगे, पहले तो कॉलम लिख लेंगे 2 2 -1 4 3 बिग ब्रैकेट्स कुटुंब 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 -30 कुटुंब -12 कुटुंब -4 कुटुंब क्या है माइनस बिग ब्रैकेट्स। कुछ और म्यूजिक लगाओ भैया, सुई सुई कितना आ गया -2, सुई कितना आ गया माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ -30 -20 -4 हो गया -54 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट -20 -40 -60 -3 -63 ब्रैकेट खोले -54 +63 प्लस -9 फिंगर्स कमिंग। और 9 फिंगर्स से याद आया, सीता की दाता, सीता अभी अभी बनाई, दिमाग में आई मुझे सीता गीता विधि। सीता गीता विधि क्या होती है पूछो? जैसे मैंने तुम्हें बोला 81 -18, इसी का उल्टा वहां है, माइनस मत करना, 8 में से 1 माइनस करना, कितना आया 7, और 9 से मल्टीप्लाई, खत्म, इनका आंसर आ गया 60। सीता गीता विधि, बस याद रखना सीता गीता होनी चाहिए, मतलब यहां जो दिया है उसी का उल्टा वहां, करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ 9 इज माई लकी नंबर, दैट्स व्हाई। जैसे मैंने तुमसे पूछा, मान लो 96 -69 कितना आया, 3 इंटू 9 आ गया 27, करके देख लो। सीता की कहा हमेशा 9 इज माई लकी नंबर, आई लव। अरे वाह यार, ये तो गजब की चीज है भैया, 2 डिजिट के लिए। अच्छा भैया, फिर आप करके दिखाओ 71 -7 कितना आया, 6 इंटू 9 कितना आ गया 54। हमें कैलकुलेटर में करके दिखाओ, 71 -70 71 आगे बेटी लोग, क्या नाम है, सीता गीता विधि। अरे अब पढ़ाते पढ़ाते अब सीता गीता पे पहुंच गए, क्वेश्चन क्या आगे बढ़े, लेप्लास 2 × 2 सॉरस 3 × 3। अब एनसीईआरटी के कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तैयार है? बोलो हाँ, तो बोलो हाँ, तो बोलो हाँ। भैया मुझे प्यास लगाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रॉपर्टी वन डिटर्मिनेंट की करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी वन क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन समझने की कोशिश, बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, और ऑर्डर अगर 2 × 2 है तो इसका आंसर आएगा
k to the power 2, जो भी ऑर्डर है, क्या ऑर्डर, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड कुछ समझ नहीं आया, समझा। प्रॉपर्टी 1 बोलती है कि मतलब अगर कोई भी एक नंबर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको निकालना है, और उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर 3 क्रॉस 3 है, तो उसका आंसर आएगा के की पावर, ये ऑर्डर, के की पावर ऑर्डर, ऑर्डर में कोई एक लेना, मतलब 9 ले लिया, ठीक, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब जैसे मैंने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस ए और ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका आंसर आएगा ये 2 की पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब आंसर क्या आएगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे देखो मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए और ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो इसका आंसर आएगा ये 3 टू द पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब आंसर क्या आएगा, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भैया प्रूफ करेंगे, चलो एक डिटर्मिनेंट, एक ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो मैंने बोला कोई एक नंबर दे दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इंटू ए क्या आना चाहिए, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो 5 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 5 ए का आंसर क्या है 25 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कॉलम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ 5 ए, ठीक, मतलब 5 ए मतलब सबसे क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 ए मतलब सबसे क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई, बोलो 10 20, बोलो यार 30, बोलो 50। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, 500 600 कितना आया माइनस। अब राइट हैंड साइड क्या है 25 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें, बोलो 20 माइनस कितना 24, कितना आया माइनस, कितना आया माइनस, ये तो सही आ गया। प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी समझो, फिर बात। प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर आएगा वो नंबर की पावर में क्या ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और ऑर्डर है उसका 3 क्रॉस 3, तो आंसर क्या आएगा वो नंबर की पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो नंबर मतलब बाहर निकल आएगा और पावर में क्या आ जाएगा ऑर्डर, नहीं आएगा। एक सवाल हाथों पर करना, ऑर्डर हाथों, तुम नींद में हो क्या, चलो बच्चों क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 5, फॉर्मूला 5 बाहर, ऑर्डर क्या है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 5 का स्क्वायर 25, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है 4, आंसर आ गया 100। और चेक करा दो, if determinant of a equal to -2, find determinant of 3a order 2 cross 2, ये निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 3, कुछ बाहर आ गया बंदर बन के, और पावर में क्या लग जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 2 बचा अंदर डिटर्मिनेंट 3 का स्क्वायर 6 मत लिख देना 9, और 6 का दिया हो माइनस, कितना होगा -6, 2 3 और करा दो, ठीक है।
Fine. Determinant of 4A of order 3 करा दी। क्या निकाला? डिटर्मिनेंट ऑफ 4A, 4 कुछ से बाहर आया और पावर में चला गया ऑर्डर, अंदर क्या बचा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 का क्यों 12 मत लिखिए, 64। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है? 4। 4 इंटू 64 सबको पता है 256। एक और करा दो, एक और करा दो, एक और करा दो। कौन कौन कर सकता है हाथ ऊपर? निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 5। 5 बार चुप कुछ के बाद पावर में ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आ गया 125। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है? 10। आंसर क्या है? 1250। ये टी है। मुझे समझ आ गया भैया, बंदर से इसको बाहर निकालना है। बंदर बन के मैं बंदरिया बन जाऊंगी और बाहर निकाल लूंगी। मैं दो चोटी करी हूँ इंसानी बंदरों में भी। सौरस तो नहीं भूल गए? सौरस का नाम है साउ लिपलेस। आज की क्लास को अंत करते हैं। मिलते हैं मात्र